जी बिल्कुल, कहीं नहीं कहीं आपको देखा जाता है कि अगर ब्राह्मण समाज को छोड़कर और भी समाज का कोई कार्य आता है तो आप निराश होके वापस नहीं भेजते। देखिए, जहां ब्राह्मण समाज के अलावा मैं किसी भी समाज का विरोधी नहीं हूं। किसी समस्याएं समाज में किसी पर भी आ सकती हैं और निश्चित तौर पे ब्राह्मण समाज हमेशा जिस प्रकार हमारे पूर्वज सबको साथ लेकर के चलने का प्रयास करते थे, आज मैं वही दायित्व निर्वाह कर रहा हूं। किसी भी समाज के लोग, किसी भी जात के लोग यदि मेरे पास अपनी समस्या लेकर के आते हैं तो मैं किसी को निराश न करते हुए, मैं अपने दायित्व का निर्वाह करते हुए, मैंने आज दिन तक यही नहीं सोचा कि ये किस समाज का, किस बिरादरी का, किस धर्म का व्यक्ति है। मुस्लिम जबकि हमारे समाज को फूटी आंख देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर मुस्लिम समाज का भी कोई पीड़ित मेरे पास फरियाद लेकर के अपनी आता है तो उसकी भी समस्या को समाधान कराने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। जी बिल्कुल, कहीं नहीं कहीं आपके द्वारा एक ऐलान भी किया है, जातिवाद छोड़ो हिंदू राष्ट्र पर बात करें। नहीं, बिल्कुल, मैं निश्चित तौर पे, देखिए अभी हमने नारा ये क्यों दिया, इस नारे का मुख्य कारण बांग्लादेश में जिस प्रकार हमारे हिंदू समाज के लोगों का कत्लेआम हो रहा है, उल्टे लटका करके उनको मारा पीटा जा रहा है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, हमारी दुधमुहे बच्चों को समाज, मुस्लिम समाज इस प्रकार काट रहा है जैसे हम खेत में गन्ना या फसल काटते हैं। मैं चेतावनी दे रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, यदि बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम नहीं रुका तो हम अपने प्रदेश में, अगर बांग्लादेश में हमारे 100 हिंदुओं को मारा जाएगा तो हम निश्चित तौर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से शुरुआत करेंगे। अगर वहां बांग्लादेश में 100 लोगों को काटा जाएगा तो मैं यहाँ मुस्लिम समाज के, चाहे वो रोहिंग्या हो और चाहे वो अदर लोग हों। हमारे साथ जो बात कर रहे हैं वो वेद प्रकाश शुक्ला, डिस्ट्रिक्ट वाई मानवता सेना से वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका कहना है अगर मेरी समाज के हिंदुओं को अगर 100 को काटा गया तो मुस्लिम समाज के 200 लोगों को काट कर फेंक देंगे। बिल्कुल, इस पे मैं अडिग हूँ और जहाँ समस्या की बात है, हम अपनी समस्याओं के लिए, अपने समाज की समस्याओं के लिए तत्पर हूँ। हम अपने समाज के, खास तौर से हिंदू समाज पर अत्याचार होते हुए या ब्राह्मण समाज पर अत्याचार होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। सर्वधर्म समभाव की हमारे पूर्वजों की जो योजना रही है, हमें तब तक उस पे अडिग रहना है जब तक मेरे समाज का कहीं अहित नहीं होता है। और जिस दिन मेरे समाज का अहित हो जाएगा उस दिन हम केवल और केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण मैं केवल और केवल ब्राह्मणवादी हूँ। आप हिंदुत्व को लेके चल रहे हो तो फिर भी आप पर कभी कभी ब्राह्मणवाद के आरोप लगा दिए जाते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना ये लोगों का काम है। हमारा काम है अपने समाज के लिए धरातल पर कार्य करना। मैं अपने जितने भी ब्राह्मण समाज के संगठन हैं और जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निश्चित तौर पे तिरवा के मैदान में उत्सव लान में मैंने कहा था, मैंने कहा जितने भी संगठन हैं, एक भी संगठन धरातल पे कार्य नहीं कर रहा है और मैं अपने संगठनों से, राष्ट्रीय अध्यक्षों से ये आह्वान करना चाहूंगा कि आप लोग धरातल पर कार्य करना स्टार्ट कीजिए। एक भी संगठन धरातल पे कार्य नहीं कर रहा है, ये कहने में मुझे कहीं नहीं कहीं संगठन, जो भी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिस्सों में बट गए हैं। लोग ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के कारण वो अब चाहते हैं कि हमें सपा से टिकट मिल जाए, हमें बसपा से टिकट मिल जाए, हमें भाजपा से टिकट मिल जाए।
वो टिकट पाने के चक्कर में पार्टियों की चरण वंदना कर रहे हैं और पार्टियों के नेताओं के तलवे चाट रहे हैं। ऐसी कौन सी पार्टी है जो ब्राह्मण हित में कार्य करती है? एक भी फिर आप पार्टी कौन नहीं। सी पार्टी के साथ जाना? मैं किसी के साथ जाना नहीं पसंद करूंगा। ऐसी एक भी पार्टी नहीं है कि जो ब्राह्मणों की हितैषी हो। मुगल काल से लेकर के और अब तक जितनी भी पार्टियां हुई, कहीं नहीं कहीं आपका भारतीय जनता पार्टी से भी कांटेक्ट है, कहीं नहीं कहीं आपका समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी वार्तालाप होता है। मेरे समाज के लोग सपा में भी हैं, लोग भाजपा में भी हैं। मेरे समाज के लोग हैं, उनको मैं निश्चित तौर पे डांटूंगा भी और अपने समाज की पीड़ा को उनके सामने रखूंगा भी, क्योंकि वो मेरे समाज के हैं। मेरा ये दायित्व है वो मेरे समाज की पीड़ा को समझें और चाहे भाजपा में है, चाहे बसपा में है, चाहे सपा में है, वो ब्राह्मण है, ना कि वो पार्टी का उन पर लेबल लगा हुआ है। जिस दिन अभी मेरा लखनऊ में जो कार्यक्रम होने वाला है, मैंने आह्वान किया है कि पार्टी का लेबल अपने घर पे रख करके आइए और केवल लखनऊ में अगर हमारे कार्यक्रम में आप ब्राह्मण बन करके आते हैं तो हम आपका स्वागत करेंगे। और अगर आप पार्टी के पदाधिकारी बन करके आते हैं, पार्टी के सांसद बन करके आते हैं, पार्टी के विधायक बन करके आते हैं, तो मेरे कार्यक्रम में आने की आवश्यकता है। तो आप सन 2027 को लेकर क्या कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पे अगर इन्होंने अपना रवैया नहीं बदला तो 2027 में उत्तर प्रदेश में भाजपा नष्ट नाबूद हो जाएगी। कहीं नहीं कहीं आपको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट दे दी गई विधानसभा को लेकर, तो आप मुझे मेरा संगठन अराजनैतिक है। मुझे अगर आपको राजनीति में मांगने का काम किया गया किसी पार्टी के द्वारा, क्या आप राजनीति में जाने का पसंद करोगे? मैं राजनीति को पसंद ही नहीं करता हूं। मैं अपने समाज का हितैषी हूं और अपने समाज के